तो जय हिंद दोस्तों, मैं रजत सचदेव, आपका फिजिक्स टीचर और साथ ही साथ आपका एक गाइडर कह सकते हैं। आज आपको हम बताएंगे इम्पोर्टेंस डिसिप्लिन की, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड व्हाई डिसिप्लिन रोल्स अ मैग्निफिशिएंट रोल इन एवरीवन्स सक्सेस। आपके जितने भी आइडियल होंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, आप हर आइडियल की किसी ना किसी स्ट्रेंथ को लेके चलते हैं और आपकी आइडियल की स्ट्रेंथ ही आपको मोटिवेट करती है कि आप भी उन जैसा बने, या फिर जो भी आपने गोल अपनी लाइफ में सोचे हैं आप उसको कंप्लीट कर पाए। तो इस पूरी जर्नी में जो आपके गोल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए एक ऐसी मेजर प्रॉपर्टी होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठे और आपने बिल्कुल दौड़ लगाना शुरू कर दी। डिसिप्लिन का मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत से लोग सोचते हैं, वो यही डिसिप्लिन का मतलब सोचते हैं कि हम कोई भी काम कर रहे हैं अस्त व्यस्त तरीके से कर रहे हैं, सुबह दौड़ भी रहे हैं तो कोई समय नहीं है, दौड़ते चले जा रहे हैं, अपना काम मतलब अस्त व्यस्त तरीके से कर रहे हैं, छितर बितर तरीके से कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे कि हमें वो काम किस तरीके से करना है, कैसे करना है। डिसिप्लिन का एक जो इम्पॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट है वो है डेडिकेशन, वो है कंटिन्यूटी। जब तक आपके पास डेडिकेशन यानी कि किसी भी काम को करने की ललक, किसी भी काम को करने की भूख, किसी भी काम को करने की इच्छा शक्ति, जब तक वो नहीं रहेगी और कंटिन्यूटी नहीं रहेगी कि देखिए एक दिन में 10 घंटे पढ़ना नॉट अ बिग डील, बट 100 दिनों तक लगातार 3 घंटे पढ़ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो हर कोई नहीं कर सकता। एक दिन में 10 घंटे के आप पेपर से पहले आप एक दिन में 20-20 घंटे तक पढ़ सकते हैं, केवल 4 घंटे सोए के 20-20 घंटे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप लगातार 6 महीने तक केवल 2 घंटे रोज़ पढ़िए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको रोक रही है? वो चीज़ है आपका दिमाग, आपकी सोच, यही चीज़ आपको रोक रही है और यही आपको नहीं करना। कहा जाता है कि अगर मगर किंतु परंतु और काश नहीं करते, अगर मगर किंतु परंतु और काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। ये जो आपके बहाने हैं, ये बहाने आप दुनिया को बता सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, अपने टीचर्स को बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि आज ये काम हम नहीं कर पाए, लेकिन वो बहाना आप अपने आप को नहीं बता सकते। जब भी आप जाओगे रात को बिस्तर में सोने तो सबसे पहले जो आप सेल्फ एनालिसिस करोगे अपने आप में, तो आप अपने आप को झूठ नहीं बोल पाओगे। जो भी सिचुएशन में जो आप हो, जो भी आपका प्रेजेंट है या जो भी आपका फ्यूचर होगा, ये केवल और केवल एक ही इंसान के हाथ में है और वो है आप खुद। तो ये केवल आप पे ही डिपेंड है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जाना। आप जब भी किसी अपने फ्रेंड से कहिए कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, मोमोज खाने चलते, तो आपके सभी फ्रेंड्स रेडी हो जाएंगे तुरंत तैयार कि चलो भैया कहाँ चलना है। लेकिन जैसे ही अगर आपने कहा कि यार आज काम करते, आज हम लोग पढ़ते हैं, कुछ देर पढ़ के देखते हैं, या फिर हमें ये न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, चलो इसको न्यूमेरिकल को डिस्कशन करते हैं, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपके ओनली 2 और 3 फ्रेंड्स ऐसे हो गए आउट ऑफ 100 जो कहे कि हाँ चलो ये करते हो। वहीं पे अगर आप किसी को पार्टी दो तो तुरंत सब रेडी हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब आप समझे कि आपके गलत काम के लिए या जो भी वो काम जो आपको पीछे कर रहा हो उसके लिए सब आपके साथ है, लेकिन जो काम आपको आगे बढ़ा रहा है उसके लिए बहुत ही कम लोग आपके साथ हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। रिसोर्सेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट योर डेडिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपका डेडिकेशन, आपका जुनून, आपका जज्बा, आपका हौसला, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपकी सोच, यही आपको आगे बढ़ा सकती है। और कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आगे बढ़ा सके। केवल आप खुद ही है जो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और आप खुद ही है जो अपने आप को पीछे भी कर सकते हैं। तो दोनों बातें हैं। किसी के बारे में या किसी के मुंह से कुछ भी सुनने से पहले या किसी के इन्फ्लुएंस पे आने से पहले आप एक बार खुद से सोचिए क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है। इसका जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है कि किसी भी काम को कॉन्टिन्यूटी से करना, किसी भी काम को डेडिकेशन के साथ करना, हिम्मत के साथ करना, मजबूती के साथ करना, साहस के साथ करना, धैर्य के साथ करना, यही हमें सिखाता है डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं रहेगा जीवन में अनुशासन तो नहीं कर पाएंगे आप शासन। तो आप किसी भी फील्ड में किसी भी बड़े हस्ती को देख लीजिए, किसी भी एक बड़े नाम को देख लीजिए, वो डिसिप्लिन रहते, वो अपने काम को पूरी मेहनत के साथ करते। मेहनत करने का मतलब हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, कि हमें गधों जैसे नहीं चलना, हमें स्मार्ट मूव चलना है। हमें सोचना है कि किस तरीके से या किस
कम रिसोर्सेज में हम इसको कर सकते हैं। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड कूल रहेगा। डिसिप्लिन में होने का मतलब आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, जो गोल आपने सोचा है आपको उसको भी आगे लेके चलना है, और आपको हर काम पूरी ऑनेस्टली ईमानदारी से करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकते। अपने आप से झूठ आप कभी बोल ही नहीं सकते। आपको खुद ही पता रहेगा कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं, हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही चीज़ आपको सीखनी है, और वो चीज़ केवल और केवल आपको डिसिप्लिन ही सिखाता है। डिसिप्लिन ही इंसान को आगे बढ़ाने के लिए, उसके हौसले को बढ़ाने के लिए एक तरीके से केमिस्ट्री में से वर्ड होता है ना कैटलिस्ट, जो रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। तो आपकी सक्सेस रेट को अफेक्ट करता है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आपको उसी में रहना है, उसी से आगे बढ़ना है। कहा जाता है कि माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन हम हारेंगे ऐसा हमारा विचार नहीं है। तो इसी चीज़ को आपको आगे लेके चलना है, इसी मजबूती से आपको आगे लेके चलना है। इस दुनिया में केवल और केवल एक आप ही है जो अपने आप को हरा सकते। तो इस चीज़ को बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखिए, और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, और एक किसी गोल को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए, और अपने उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। लेकिन एक चीज़ नहीं छोड़नी है, वो है कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके फेवर में आने लगेगी। तो हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ करी जाती है। आज हम चाइना जैसे देशों की बात करते हैं, तो चाइना आज इतनी आगे क्यों है? चाहे वो किसी भी फील्ड में आप बात करिए, तो वो अपने डिसिप्लिन की वजह से। उनको पता है, वहाँ के हर एक नागरिक को पता है, हर एक सिटीजन को पता है कि किस तरीके से हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो वो डिसिप्लिन में है। तो आपको भी डिसिप्लिन में रहना। तो डिसिप्लिन का मतलब केवल अच्छी पढ़ाई नहीं होती। डिसिप्लिन का मतलब आपका व्यवहार भी होता है, आपका नेचर भी होता है, आपके तौर तरीके भी होते हैं, आपकी बोलचाल का तरीका भी होता है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करनी है। कुछ चीज़ें आपको लाइफ में ध्यान रखनी है। नंबर 1, अपने आप के लिए ऑनेस्ट होना। नंबर 2, हर चीज़ को डेडिकेशन के साथ करना। और नंबर 3, हर चीज़ को कॉन्टिन्यूटी के साथ करना। जब आप ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में कर लेंगे तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सफलता का ये मतलब नहीं है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, या जो दूसरे चाहते थे आप बने, आप वो बन गए, तो वो सफलता नहीं है। सफलता का मतलब कि जब भी आप अपने आप से बात करिए, जब भी आप सेल्फ एनालिसिस करिए, मिरर के सामने खड़े होकर आपस में सेल्फ इंटरेक्शन करिए, सेल्फ टॉकिंग करिए, तो आपको फुल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो वो होती है सफलता, और वो आती है केवल और केवल आपके डिसिप्लिन से। तो यही चीज़ आपको आगे करनी है, और पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम एज वेल एज योर लाइफ पर्सपेक्टिव। जो लाइफ इंडिविजुअल, जो भी आपको करना है, जो लाइफ इंडिविजुअल जो भी आप कर सकते हो, पूरी ताकत के साथ करिए। जय हिंद।